आज की वीडियो प्रॉपर गाइड रहेगी बल्किंग के ऊपर कि आपको बल्किंग कैसे करनी है। और बल्किंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि जो भी मसल मास जो भी तुम्हारा असली मसल मास है ना, वो बल्किंग में ही बनता है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे आपको बल्किंग करनी है। सबसे पहली बात, बल्किंग होता क्या है ये बिगिनर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपने अभी जिम ज्वाइन करी है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बल्किंग, मैं आपको समझाऊंगा कि बल्किंग होता क्या है। देखो, बल्किंग सिंपली क्या होता है, तुम्हारे मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, तो 2000 से आप 200 300 400 500 जितना भी हो, आप अगर उससे ज्यादा खा रहे हो तो आप बल्किंग फेज में हो, आप उससे मेंटेनेंस से ऊपर खा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं बल्किंग। एकदम सिंपल शॉर्ट, एकदम सिंपल मैंने शब्दों में आपको बता दिया बल्किंग होती क्या है फॉर बिगिनर्स। क्यों हम बल्किंग में अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज लेते हैं। देखो, जब तुम बल्किंग करते हो ना, तो तुम्हारे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, आप 2000 पहले कैलोरीज खा रहे हो, तो आप 2400 या 2500 आप कैलोरीज खा रहे हो, तो आपके पास काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको ना बहुत ज्यादा आपके पास इतनी एनर्जी कि आप जो सेट, फॉर एग्जांपल आप अगर डंबल प्रेस मार रहे हो, डंबल बेंच पर जो भी है, आप डंबल प्रेस मार रहे हो और आपकी सिर्फ 8 से 10 रैप आ रहे हैं, लेकिन आप बल्किंग कर रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप ज्यादा खाना खा रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एटीपी जो भी कहते हैं उसको, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी आपके अंदर ज्यादा है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, आप उससे 2 से 3 और एक्स्ट्रा रैप पुश कर सकते हो। तुमको लग रहा होगा कि ये 2 से 3 रैप बहुत कम होते हैं, क्या होता है 2 से 3 रैप, लेकिन तुमको बताना चाहता हूँ, ये लास्ट के जो 2 से 3 रैप्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रैप्स होते हैं। और अगर आपके पहले जहाँ पे आपके 8 रैप्स आ रहे थे, बल्किंग करने के बाद आपके 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ और मसल मास दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ गए। इसकी वजह से आपके वेट्स अभी आप उठा पा रहे हो, जो आपको भारी पड़ता था पहले, वो आपके लिए अभी हल्का पड़ चुका है। दैट मीन्स कि भाई आप आप अच्छा मसल मास बिल्ड कर रहे हो। अब बल्किंग आपको करनी कैसी है, देखो सिंपल से मैं तुमको बताना वाला हूं, कोई मैं तुमको ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ज्यादा तुमको कोई कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं डालूंगा। ठीक है, बल्किंग क्या होता है, बल्किंग में तुमको क्या करना है, आपको दो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 300 ज्यादा खानी है। लेकिन उसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, कि आप प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 200 300 आप कैलोरीज ज्यादा खाओगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ भी स्लो इंक्रीज होगी। ठीक है, एकदम भी स्लो नहीं, बट आपकी स्ट्रेंथ धीरे 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 करके इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आप चेस्ट प्रेस मार रहे हो, जहाँ पे आपके 8 रैप आ रहे हैं, तो आप स्लो, क्योंकि आप स्लो कर रहे हो, मतलब आप धीरे 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 अपने आपकी 200 300 कैलोरीज आप ज्यादा खा रहे हो, जिसकी वजह से आपके 1 से 2 रैप एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, सिर्फ 1 से 2 रैप एक्स्ट्रा आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। लेकिन अगर आप 400 500 कैलोरीज खाते हो, चलो 500 भी बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर आप 400 कैलोरीज ज्यादा अपना मेंटेनेंस से ज्यादा खा रहे हो 400 कैलोरीज, तो उससे क्या होता है, आपके पास अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है, जिससे आप अपने पूरा जो आप पूरा अपना सेट में अपना 100% दे पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी मेरी जिप लड़खड़ा रही है, बट मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि आप अपना सेट में, जहाँ पे फॉर एग्जांपल डंबल बेंच प्रेस में जहाँ पे आपके 8 रैप आ रहे थे, अब आप अच्छी कैलोरीज ले रहे हो, 400 कैलोरीज आपने सरप्लस में खाई हुई है, आपके पास अच्छी एनर्जी है, आपके अंदर एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो 8 के 10 रैप्स हो जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी स्ट्रेंथ जल्दी जल्दी बढ़ेगी, जिससे जल्दी जल्दी मसल बिल्डिंग होगा। ठीक है, तो ये होती है बल्किंग। आपको बल्किंग ऐसी करनी है, कटिंग भी कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, बल्किंग और कटिंग का सेम ही है ऑलमोस्ट। कटिंग में तुम कम खाते हो, बल्किंग में ज्यादा खाते हो, मेंटेनेंस से दोनों ये मेंटेनेंस है, बल्किंग के लिए इतना, कटिंग के लिए इतना, बस इतना ही होता है बल्किंग। ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ऐड करने की जरूरत नहीं, ज्यादा इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, दैट्स बस इतना ही होती है बल्किंग। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बल्किंग का, दैट इज प्रोटीन इनटेक, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। इसका अगर मैं तुमको एग्जांपल से बताऊं, कि अगर आप मजदूरी कर रहे हो, आप कोई घर बना रहे हो या आप कुछ बना रहे हो, चलो आप ईंट से घर बना रहे हो, अगर आपको एंड ऑफ द डे पैसे ही ना मिले जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप, भाई चल तू पैसे के लिए काम कर रहा है, तेरी गरीबी मिटाने के लिए तू काम कर रहा है, लेकिन अगर तेरे इतनी मेहनत करने के बाद तेरे को पैसा ही ना मिले उस चीज का, तो कितना तेरे को गुस्सा आएगा, तो उसको मार डालेगा सामने वाले व्यक्ति को। तो कुछ ऐसा ही होता है तेरे मसल बिल्डिंग में भी, कि तुम भाई मेहनत तो दुनिया भर की कर रहे हो, अपनी बॉडी को पूरा तोड़ फोड़ दे रहे हो, एकदम खतरनाक वाली चीड़-फाड़ कर रहे हो, लेकिन घर पे आके तुम कुछ उसको दे ही नहीं रहे हो, तो कैसे वो परफॉर्मेंस निकालेगी। तुम उसको घर पे जाके कोई अच्छा खाना ही नहीं दे रहे हो, तुम उसका अनशन खाना, बल्कि के नाम पे अनशन खाना खा रहे हो। ठीक है,
तो प्रोटीन इंटेक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपना प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करो बल्किंग के टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले बल्किंग में तुम्हारी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होती है, और जिससे आप अपने सेट्स में, अपनी एक्सरसाइज में ज़्यादा फेलियर तक पुश करते हो। आपका फेलियर बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा फेलियर तक पुश करते हो, बियॉन्ड बियॉन्ड फेलियर भी पुश करते हो आप। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा चीरफाड़ हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा चीरफाड़ हो जाती है आपकी बॉडी में। जहाँ पे आपके मसल फाइबर्स पहले इतने नहीं टूट रहे थे, लेकिन अब आप बल्किंग कर रहे हो, जिसके वजह से आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो जिससे आपके मसल फाइबर्स बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा चीरफाड़ कर दी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी को और ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोटीन इंटेक आपको कितना करना चाहिए? आपको प्रोटीन इंटेक मिनिमम 120 ग्राम और मैक्सिमम 140 ग्राम खाना चाहिए। इससे ज्यादा खाओगे कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। 140 ग्राम से ऊपर खाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। तो सिंपल 120 ग्राम, या अगर आपके पास इतना नहीं है तो कम से कम 100 ग्राम तो खाना ही है प्रोटीन। 100 ग्राम कुछ भी करके प्रोटीन खाना खाना और खाना ही है, ठीक है। 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए तो कंपलसरी है। चलो आप 120 छोड़ो, आप 140 छोड़ो, 130 छोड़ो, आपको 100 तो खाना ही है। 100 से कम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। 90 ग्राम भी प्रोटीन एक्सेप्टेबल नहीं है। 100 ग्राम आपको एटलीस्ट चाहिए 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 और चाहिए प्रोटीन आपको। तो आपको 100 ग्राम, चलो 120 भी आपकी नहीं है कैपेसिटी, तो आप 100 ग्राम्स तो आपको खाना ही खाना है। लेकिन अगर आपकी है तो आपको मिनिमम 120 ग्राम और मैक्सिमम 140 ग्राम आपको प्रोटीन इंटेक रखना 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 ही है। क्योंकि आप चीरफाड़ करोगे, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालोगे, मसल फाइबर्स आपके बहुत ज़्यादा टूटेंगे। लेकिन आप अगर उसको खाना नहीं दोगे, उसको रेस्ट नहीं दोगे, रिकवरी नहीं दोगे, तो कोई फायदा नहीं। उसको प्रोटीन नहीं दोगे, कोई फायदा नहीं है आपके इतनी मेहनत करने का। आपकी कोई मसल बिल्ड नहीं होने वाली, आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है। अभी मैंने आपको मजदूर का एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे मजदूर इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको एंड ऑफ द डे अगर पैसा मिले नहीं तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपकी बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है कुछ, कि भाई अगर आप इतनी उसके साथ चीरफाड़ कर रहे हो, इतना ज़्यादा उसको हाई स्ट्रेस में डाल रहे हो, लेकिन अगर आप उसको खाना अच्छा नहीं दोगे, प्रोटीन आप उसको अच्छा नहीं दोगे, ठीक है, तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देगी। उसकी बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी थकने शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा चीरफाड़ करी, ऊपर से आप रेस्ट भी नहीं दे रहे हो और ऊपर से आप अच्छा खाना भी नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो आपके लिए बल्किंग बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव टाइप में आपके लिए हो जाएगी। फिर बल्किंग आपको नहीं करनी चाहिए। और बल्किंग में ना आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड लिफ्ट्स करो। हाँ, सच में बल्किंग में जितनी हो सके उतनी कंपाउंड लिफ्ट्स करने की कोशिश करो। कंपाउंड लिफ्ट्स मतलब जिसमें एक मसल से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, आप इसको जितना हो सके उतना कर रो, ठीक है। कंपाउंड लिफ्ट जितना हो सके उतना करो, क्योंकि कंपाउंड लिफ्ट्स क्या करते हैं, आपके एक मसल के साथ साथ बहुत सारे मसल्स को ट्रेन करते, ठीक है। जिसके जो कंपाउंड लिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप बल्किंग करते हो तब, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हाई होती है और अपने बल्किंग कर रहे हो, और अगर आप कंपाउंड लिफ्ट कर रहे हो जिससे आपका मसल मास बढ़ेगा, जिससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चीरफाड़ होगी, मसल्स फाइबर्स बहुत ज़्यादा टूटेंगे, और एक से ज़्यादा मसल होने की वजह से आपका कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा मसल मास बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन ये मैंने चीज़ देखी हुई है। कंपाउंड लिफ्ट में आप डेडलिफ्ट ऐड करो, स्क्वाट्स हो गए, और भी बहुत सारे कंपाउंड लिफ्ट है, आप वो सब चीज़ें ऐड करो अपने वर्कआउट रूटीन में। फोर्थ पॉइंट, बल्किंग में ध्यान रखो कि आप जो भी कैलोरीज ले रहे हो ना, वो बाहर के खाने से कैलोरीज ना आए, वो अपने घर के खाने से कैलोरीज आए। फॉर एग्जांपल राइस, रोटी, चिकन, अंडे, पनीर, दूध, जो भी है खा रहे हो आप, या आप चने खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, स्प्राउट्स खा रहे हो, ठीक है, उससे कैलोरीज लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। होल फूड से ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज लेने की कोशिश करो। बाहर के खाने से आपको बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी, अवॉइड करो, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है, बल्किंग के नाम पे वो लोग बाहर का खाना खाते हैं। उन लोगों ने बल्किंग ही शुरू इसके लिए करी ताकि वो बाहर का खाना खा सके। बहुत गलत गलत बात है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। खा सकते हो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाना है, खा सकते हो, बट मॉडरेट अमाउंट में खाओ। हफ्ते में एक या दो बार खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ। जितना हो सके उतना होल फूड से खाने की कोशिश करो। ओट्स हो गया, उससे खाने की कोशिश करो, उससे अपने कार्ब्स बढ़ाओ, ना कि बाहर के खाने से अपने कार्ब्स बढ़ाओ। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है कि भाई मैं कार्ब्स बढ़ा रहा हूँ तो मैं बाहर का खाना खा सकता हूँ, एक सैंडविच खा सकता हूँ, एक पिज़्ज़ा खा सकता हूँ। गलत भाई, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे। घर के खाने से कार्ब्स बढ़ाओ, राइस खाओ, रोटी खाओ ज़्यादा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सिक्स्थ बट नॉट द लिस्ट, भाई अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखो। मैंने बहुत देखा हुआ है कि लोग क्या करते हैं, लोग बल्किंग सिर्फ नाम के रखते हैं, ठीक है, उन लोग का माइंडसेट बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता। वो आएंगे जिम में बिल्कुल भी, अब फेलियर है, बियॉन्ड फेलियर तक बिल्कुल भी लेकर नहीं जाएंगे, जबकि वो लोग बल्किंग कर रहे हैं। बल्किंग में फेलियर, बियॉन्ड फेलियर तो जाना ही चाहिए। बियॉन्ड फेलियर जाओगे तो तुम्हारा ही बहुत ज्यादा फायदा है। बियॉन्ड फेलियर मतलब फेलियर से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके 10 रैप पे फेलियर आ जाते हैं तो आप और उसको बियॉन्ड लेकर जाओ, 10 11 12 रैप लेकर आओ, पार्शियल हाफ रेंज में लेकर आओ, चलेगा, लेकिन लेकर आओ। बियॉन्ड फेलियर कहते हैं उसको। मैंने भाई बियॉन्ड फेलियर की बात छोड़ो, फेलियर तक भी लोग नहीं जाते, फेलियर तक भी नहीं जाते लोग। सिर्फ बल्किंग ना एक बहाना हो जाता है बाहर का खाना खाने का, ठीक है। तो अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो भाई फेलियर, बियॉन्ड फेलियर जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लास्ट के 2 से 3 रैप तुम भाई किसी का सपोर्ट लेकर लाओ तो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बियॉन्ड फेलियर हो जाता है, जिससे आपका मसल जो फाइबर्स होते हैं और ब्रेक होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक थोड़ा सा दर्द हुआ और आपने रख दिया, दर्द होने दो, दर्द होने दो, पूरा दर्द होने दो, उस पर फोकस मत करो। मैं तो बिल्कुल भी दर्द पे फोकस नहीं करता। होता है मेरे को दर्द, ऐसा ना नहीं कि नहीं होता दर्द। मैं दर्द पे फोकस ना करके मैं कैसे और रैप्स लाऊं उस पर मैं फोकस करता हूँ। मैं और ज्यादा रैप्स लाने की कोशिश करता हूँ, और लाने की कोशिश करता हूँ। मेरा बस यही दिमाग में रहता है कि भाई मेरे को और एक और रैप लाने हैं। मेरा दर्द में फोकस नहीं रहता, भले मेरे को बहुत दुखता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बट मेरा उस पर फोकस नहीं रहता। अगर मैं उस पर फोकस दूंगा तो मेरे बिल्कुल भी रैप्स नहीं आएंगे, बिल्कुल भी मेरी मसल ग्रोथ नहीं होगी। एकदम सिंपल।